हनुमान जी जो है वो हनुमान जी है। वो रात को फीलिंग ले लेते हैं सपने में कि मुख्यमंत्री ऐसे, तो मुख्यमंत्री की भाषा ही बोलते हैं। फिर तो सीएम तो बिना विधायक के बिल्कुल सीएम ही है। मैं तो सदा का ही सीएम ही, आज का थोड़ी। हनुमान जी का वीडियो मैं मेरी पत्नी बच्चों के साथ नहीं सुन सकता साहब, ऐसे वीडियो भी है। विकास जी को कहीं थोड़ा लीवर एंजो को फैटी को गोविंद जी को नहीं कहेगा कि मैं वो मोरिया बुला दिया। अब मोरिया बुलाओ सच्चे ही गोभी वाला घर हरज का मोरिया थोड़ी बोले। अरे अमरा राम जी को क्या को सटको, अमरा राम जी तो थाली जकी कुआ की बिजली है, बा थाली अमरा राम जी के पान चल रही है। पंचायत चुनाव है जखा पुत्र वधु ने सांसद जी कौन जीता बया। नारायण जी बंको भाई है, जको सरपंच को चुनाव बंको गांव है बरन गांव भी उनपे जिता लिया हुआ है। तो ज्यादा सामान योजना अभी कल कोई साथी कह रहा था कि वो उनका सटक गया, सटका हुआ है तब भी तो चलते ही रात से उड़ जाते हैं। कांग्रेस की नेता है दिव्या जी मदेरणा है, इनके बारे में किस प्रकार की हदें पार कर दी थी। कहीं इनका वो शादी कर दो और इनका वो हो गया यार, पानी निकल गया यार, ये कोई तमीज थोड़ी होती। मैं मेरे घर पे ऐसी बात कर सकता हूँ क्या? हनुमान जी विधानसभा में शुरू में गए थे ना, तब अमराराम जी वहां पे सरकारों से लड़ा करते थे। हनुमान जी जब वसुंधरा जी से इनसे जब अब जैसे बेतुके बयान करते हैं वैसे बेतुके बयानबाजी करते थे, तब इनको मार्शल के थ्रू बाहर भगा देते थे। तब अमराराम जी की अंगुली पकड़ के अंदर जाते थे। जका लोग जका कोई सोई नहीं पूछे 20-30 लोग भेड़ा राजा हर क्यों कह दी नहीं को नीर बेटे ही को नहीं बढ़ के नीचे हनुमान जी को 40 बार हनुमान 40 पट्टा आगे। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और काल हूं जदू अमरा राम जी सांसद है अपने बाको बयान वायरल हो रहा है। बिग बात के मायने आरएलपी और कम्युनिस्ट पार्टी का लगातार सोशल मीडिया पर देखा तो कमेंट्स आ रहा है, अलग अलग पोस्ट आ रही है। और बिग ऊपर भी बयान के बाद में आरएलपी का जगह कार्य करता है बाका इंटरव्यू के मायने भी बहुत सारी बातें हुई है। फिलहाल आप हाँ डाका भवन के मायने और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के मायने, और अपने साथ में बे लोग खड़े हैं जगह हर दम आपकी पार्टी के लिए और आपके सांसद जी के साथ में कंधा कंधा मिलाकर हर टाइम पर मुद्दा के बीच के मायने कूदता रहे है, हर मुद्दा के मायने लड़ता रहे है। वे लोग अपने साथ के मायने जेपी जी कहीं हो रहा है अचानक, क्योंकि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस हो बिक मायने साथ में चुनाव लड़ियो, साथ में सांसद बनया, साथ में एक जगह बैठ वो भी चालू करियो। लेकिन अब अचानक यानी कि कई बात हुई कि अचानक वो सांसद जी अमराराम जी को यान को बयान आए और बिक बाद में पलटवार है जगह आरएलपी का कार्य करता है जगह भी करवा लग रहा है। केवल गठबंधन नहीं जी, ये तो जब हनुमान जी विधानसभा में शुरू में गए थे ना, तब अमराराम जी वहां पे सरकारों से लड़ा करते थे। हनुमान जी जब वसुंधरा जी से इनसे जब अब जैसे बेतुके बयान करते हैं वैसे बेतुके बयानबाजी करते थे, तब इनको मार्शल के थ्रू बाहर भगा देते थे। तब अमराराम जी की अंगुली पकड़ के अंदर जाते थे। इन्होंने बोला, ये बात बोली हुई है इनकी बार बार कि अमराराम जी अंगुली पकड़ के विधानसभा में चलना सिखाया, बोलना सिखाया था। अब बातों के बयानों की बात ये देखो साहब, हनुमान जी है। हनुमान जी जो है वो हनुमान जी है, क्या बोल दे क्या नहीं बोले। उनके तो वक्त पे महिलाओं के, जैसे आपने नहीं सुना क्या, ज्योति जी मिर्दा, जैसे किरण जी माहेश्वरी, जैसे ये आपकी कांग्रेस की नेता है दिव्या जी मदेरणा है, इनके बारे में किस प्रकार की हदें पार कर दी थी। अपने पड़ोसी दुश्मन या पाकिस्तान के बारे में भी ऐसे शब्दावली नहीं यूज करते, कहीं इनका वो शादी कर दो और इनका वो हो गया यार, पानी निकल गया यार, ये कोई तमीज थोड़ी होती। मैं मेरे घर पे ऐसी बात कर सकता हूँ क्या? हनुमान जी का वीडियो मैं मेरी पत्नी बच्चों के साथ नहीं सुन सकता साहब, ऐसे वीडियो भी है। रही बात अमराराम जी, तो अमराराम जी ने तो भाई ये तो मारवाड़ी का है कि भाई आरजा जहाँ कह जी वो धूल चढ़ा दी आपने, क्या को नहीं की, हाँ माटी चढ़ा दी। आप गोविंद जी को नहीं कहेगा मैं वो मोरिया बुला दिया। अब मोरिया बुलाओ सच्चे ही गोभी वाला घर हरज का मोरिया थोड़ी बोले पढ़े, तो वो जज को जहाँ वो माटी चटा दिया। तो आपने गाँव के माँ देखो साहब, पंच का चुनाव में भी कोई हार जाए ना, जब वो माटी चाट को। तो बहुत बुजुर्ग नेता है जिन्होंने अपना जीवन साहब, अभी कल कोई साथी कह रहा था कि वो उनका सटक गया साहब, सटका हुआ है, हमारा भी सटका हुआ है। हमने तो आज तक किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सवाल पर कभी भी किसी पार्टी समझौता नहीं किया। अमराराम तो मास्टर लग गया था साहब, सरकारी मास्टर क्या होता है उस जमाने में, उस समय मास्टर लगाया था, सटका हुआ तभी तो लोगों के लड़ते आज तक सड़कों पे बैठे हैं।
छटका हुआ है तब भी तो चलते ही रात से उड़ जाते हैं और कर्जा माफ करा लाते हैं, बिजली के पैसे माफ करा लाते हैं। छटका हुआ है तभी तो यहाँ सीकर से मास्टर प्लान को भगा दिया ना, लोगों की मतलब जोत की जो जमीन थी उसकी। इंटरव्यू को मायने सांसद साहब बोल रहे हैं अमराराम जी के मैं तो लड़ाई लड़ी है और आंदोलन जो करियो है वो लास्ट तक नहीं करियो है, हर आंदोलन सफल बनायो है और बी के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठायो के हनुमान बेनीवाल कौन सो आंदोलन सफल करियो है। नहीं, इसमें हमें भी कई बार चिंता सताती है साहब कि हनुमान जी भी कोई छात्र संघ अध्यक्ष रेड़ा, अगर वे कुछ बटू छात्र संघ सीख कर आता और वे बिहान की चीज लागू करता था, वे भी धरातल का आदमी होता। अब मैं साहब मैं कह दूंगा मैं फलान सिंह कुछ नहीं है साहब, जनता है, जनता मालिक है और जनता तो तय करती है। गठबंधन में नागौर की तमाम जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थे वो तमाम लोगों ने हनुमान जी को वोट दिए और सीकर के उन तमाम लोगों ने अमराराम जी को वोट दिए। कोई वोट नाके नाके कोई छांट के बताया था कि ये दिलराज का है, ये जयप्रकाश जी पूनिया का है, दिलराज जी का नहीं बताया था साहब। नौबत क्यों आई जी हाँ, सांसद साहब को बयान आयो हो अमराराम जी को, नौबत क्यों आई कि बे बन ई साहब ई तरीका बोलना पड़े नौबत तो क्योंकि जखो वो बयान आयो हो पहली बठिनो आयो भी बाद में जी साहब बे बोलिया सांसद साहब बे तो पलटवार करियो कोई। देखो भाजपा और आरएलपी के बीच में एक वाकयुद्ध छिड़ा था, जो भैरना धाम है वहां की बात को लेकर के, वहां के आंदोलन को लेकर के तैयारियां की थी। तो वहां पे हनुमान जी को कोई बैकफुट ऐसा मिल गया कि आप इस मुद्दे को भाजपा और आरएलपी की लड़ाई नहीं करके इस मुद्दे को और कहीं भटकाओ ताकि जो नौजवानों में गुस्सा है, जैसे आज काकरोच पार्टी बन रही है, वो कोई काकरोच पार्टी कोई प्लांट थोड़ी है, वो तो नौजवानों का गुस्सा ही है जिसका एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो वहां से हनुमान जी को किसी ने, जो हनुमान जी को एक ग्रुप हमेशा हनुमान जी के पीछे से बैकफुट पे रहता है, कोई रो जो उनको फीडिंग करता है और वो ऐसा बोल जाते हैं। आपने देखा क्या, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो कोई मेरे को किसी ने सिखाया है, लेकिन मैं ये तय रूप से कह सकता हूं कि हनुमान जी की हर सभा में, हर मीटिंग में वो कोई न कोई बदसलूकी फेंक जाते हैं और उसी का परिणाम है कि देखो साहब जो कहता है सुनना भी पड़ता है। बे क्यों मारी वजह बुढ़ापो सुधार दियो साहब, कौन किसका बुढ़ापा सुधारता है? अमराराम तो टे, मैं तो नटे 1999 कॉलेज में आया जना देखियो अमराराम जी टे लोगों की मुद्दा की खातर मैं तो उठता ही कह सकूं के ई प्रशासन हूं, ई राज हूं, जद हरेड़ा जद एकदम कोई पद पर नहीं आ, जद भी ई ऑफिस के सामने ले जयपुर तक राजू लड़बाओ काम करे, कोई कोई को बुढ़ापा को सुधारे साहब, खुद का कर्म है वह बुढ़ापा में काम है। अमराराम जी का कर्म चौका हार लोगों जुड़ेड़ा रिया जना ओ जो गठबंधन को जो निर्णय हो ऐसे पार्टी अपील करी वोटा की जना दिया साहब, अपील में भी करी। हमारा आज का सोशल मीडिया पर आ रहे जगह नागौर का नेता है, जगह वार्ड सुन लेर, जगह जिला स्तर का नेता है, वैसे हनुमान जी की मीटिंग में हनुमान जी के बराबर बैठा है और बराबर हनुमान जी के लिए वोट मांग रहा है। कोई खिलाफ प्रचार करे हो गए बता दो करे हो तो, और ऐसी चीजा गिना बाकी हुआ है। ये तो साहब सांसद का लेवल ही नहीं है ऐसी बातें करने का। मैं तो ये कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत ये है कि ये लेवल नहीं होता सांसद। हाँ कोई कमी कसर है पता नहीं, वो तो उनको जांच कराने का विषय है। सुरेश जी काल आरएलपी विकास प्रचार है, बाको भी मेरे साथ में इंटरव्यू हो, बेबी सांसद साहब के लिए बोले हाँ जी टाइम पर, क्योंकि अब ई टाइम के ऊपर बाकी सोचबा समझबा की शक्ति है। भी दूसरा तरीका हूँ बोले कि बुढ़ापा कमाए ना शायद चीजा निकल गई बोली और मारा बे परिजन है ना मैं को नहीं ज्ञान करा भी चीज को। विकास जी कहीं थोड़ा लीवर एंजो को फैटी को तो बन खुद वाली जांच करवा लेनी चाहिए, बाकी लिए वो ज्यादा ठीक रहे सी। बाल कहीं नया नया हवाई नेता बने ही बाने ध्यान को नहीं कि कुण को सरक जाए कुण को कहीं भी जाए, थोड़ी बहुत शर्म को नहीं आवा भी आदमी ने भी को पूरो खानदान कांग्रेस में भी कैसा के सिंगल आदमी को नहीं जो कोई की बकवासबाजी करे, जगह वो खुद को कोई वर्चस्व को नहीं, बे हनुमान जी के चारों मेर चक्कर काटे और फिर इन की फालतू बकवास करें, जगह नो को नहीं पे रो की धरातल के ऊपर लड़ाई क्यों लड़ी जाए है और बे लोग बातें करें कि अमराराम जी को सटक गो। अरे अमराराम जी को क्या को सटक गो? अमराराम जी तो थाली जगी कुआ की बिजली है, बा थाली अमराराम जी के पास चल रही है, बिके वहां बिल में लिखे हुआ है सरकार द्वारा दे राशि, बा अमराराम जी आंदोलन करो जके दिन अब लगी बिना को नहीं को हो से। आज भी आरएलपी कार्यकर्ता है बाको आंदोलन हुयो हो, कलेक्ट्रेट घेराव करियो हो, प्रदर्शन करियो, बट भी बहुत सारी बातें हैं जकी निकली भी प्रदर्शन में भी थे, सुनी भी होली, शायद कोई बयान सुनिया भी होला। बे लोग ही जगह 20-30 लोग जगह गाँव के माने बंगा घर परिवार का वोट बंके के बहु को नहीं दे, बे सारा का सारा 2 पार्टी 3 पार्टी में जका लोग जका न कोई सोई नहीं पूछे, बे 20-30 लोग भेड़ा हो राजान बे हर क्यों कह दी। ज्यादातर बंगे माने के करे के नहीं करे, बंगे गांव के माने बंगा परिवार के माने बन पूछ लियो। और बे लोग इधर प्रदर्शन करवाने आएगा, एक जिम्मेदार आदमी बंगे माने हो को नहीं, एक उम्र खाएड़ो आदमी 40 साल को आदमी को नहीं हो,
अरे बे कहीं कि मैं कोई क्रांति कर दिया मैं कर दिया सिकर पूरा जिला के माने एक पंच कौन जीता पाया। अरे बे बात एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है कि मुंडवाड़ा गांव पंचायत चुनाव है जखा पुत्र वधु ने सांसद जी कौन जीता पाया और ओ तो है जको गलत तरीका ई साबू चुनाव वो मैं बताऊं बे तो कहीं अमरा राम जी वाली पुत्र वधु तो पंचायत समिति की मेंबर है दो में 100 ज्यादा वोटां जीती है। नारायण जी बंगो भाई है जको सरपंच को चुनाव बंगो गांव है बरण गांव भी उनपे जिता लिया हुआ है तो ज्यादा सामान योजना पूरा सीकर जिला के मायने एक पंच को नहीं एक सिंगल जनप्रतिनिधि को नहीं मैं गर्व हुआ कैस करें कि सारे बोला सर लागे पंचायत समिति नागौर की जकी के माने हमारा 3 सरपंच ही जगह हमारा चुनाव लड़े जगह एमएलए को चुनाव लड़े भागीर जी यादव सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष ही हमारी पार्टी का सेक्रेटरी ही जगह एक पूरा जिला के मां पंच को नहीं जीता है। भाई अमराराम जी के बारे में बात करें अमराराम जी तो कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष भी रही सरपंच भी रही 4 बार एमएलए भी रही सांसद भी भाई लोग के एक को मैं नाम और लेना चाहूँ व्यक्तिगत नाम रात में चलता चलता तो कहीं आरएलपी को अलविदा बीजेपी को अलविदा और बाद के माने कहीं 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 जगह नहीं कहनी चाहिए। राजी इसका जो बुनियादी जो फर्क है ना, अब आपने कहा कि कार्यकर्ता और केडर में फर्क होता है। कार्यकर्ता तो क्या है कि अपने स्वामी जागरण करते हैं वहां भी कार्यकर्ता होते हैं, अपने कोई सार्वजनिक टूर्नामेंट क्रिकेट प्रतियोगिता वो करवाते हैं वहां भी कार्यकर्ता होते हैं। ये बात है राजनीतिक घमासान की, राजनीतिक घमासान में किन की कितनी समझ है उस प्रकार के वो बयानबाजी होती है। तो हमारा कैडर है वो बड़ा समझदार कैडर है साहब। ये देखो साहब खाली नहीं कोई सड़ांत भी भरी हुई है, कुछ कचरा भी है, खाली हो तब भी ठीक है। आदमी डॉक्टर कलेक्टर मास्टर नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, अपराधी तो नहीं बने या कोई नशा पता नहीं करे, अपने घर में खेत में काम कर ले, पशु पाल ले, दूध बेच ले, वो भी तो इज्जतदार होता है। लेकिन कोई गैंगवार करे, कोई नशा पता करे, कोई उठाईगिरा काम करे, उससे अच्छा होता है बिना नौकरी लगे बिना पढ़े आदमी घर रह कर अपना मान सम्मान की जिंदगी। तो हमारी कार्यकर्ता की इस बात पे तो हमारा ये कहना है कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम पढ़ करके आए हुए लोग हैं। और वो जो लोग हैं जो बे बहुत बार आई बात चीज है, आंदोलन की बात चाल है ना, आरएलपी है, हनुमान बेनीवाल है, बे यहाँ केवल है कि मैं आंदोलन करा, मैं सक्सेस करा और करा जो भी है जना कई पर्सन आवे कि सांसद जी अमराराम जी है जित्या बाद में कथा का आंदोलन करे है, कहीं लगे एक भूल का तो को नहीं है आंदोलन। नहीं साहब कतई नहीं है कि बात ही कौन मैं साहब तारी अटैच को मास्टर प्लान हो भी मास्टर प्लान पर गांव जा तैयारी कर, कोर्ट की मीटिंग करी, मंडी पर मीटिंग करी, जना जा राज के सर के हो। और दूसरी बात कोई टोल की बात आवे, 765 केवी का पोल की बात आवे, कोई मुआवजा की बात आवे, हाँ 56 गांवों को टोल हो, दादिया पर 11 दिन में टोल पर या एक दूसरी थाने एक और बात बताऊं थे आज की ताजा जी, आज आरएलपी को प्रदर्शन हो बिक के माए थे आज पट जो भी ने के चाहे विकास जी हो, चाहे कोई महेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो भाषण दे जो हमारे सुप्रीमो आदरणीय भाई साहब हनुमान जी, मैं तो साहब कदे आदरणीय अमराराम जी, हाँ मंच पर बैठे हुए अमराराम जी जहाँ मैं कहा परम सम्मानीय, बाकी भाई मंच के नहीं को नहीं बैठे ही को नहीं बढ़ के नीचे हनुमान जी को 40 बार हनुमान 40 पटा के या कोई आंदोलन करवाया भाई पे तो नीट के खिलाफ आया, पेपर लीक के भाई बिजली की रेट कम करावा आया, भाई तो हनुमान 40 पटा हुआ है जी आंदोलन थोड़ी हो वो फर्क है मामेर बम मारो आदमी है जो लड़ाई सीधी मारो काम सीधी आंगली राज का नहीं करबो है। अजय मुद्दा की बात बंद करनी होती जहाँ तो खींसर के मां 3 बड़ी समस्या है। सीमेंट कंपनी जमीना को अधिग्रहण करनी, हनुमान जी की आवाज को नहीं खुल रही वहां के लिए कहीं कर रहे हनुमान जी 765 केवी की जगह लाइन ही वहां को लोकसभा को ले रही जहां तक अमराराम उठावे भी जहां किसान सभा लड़े 100 ज्यादा प्रभावित कोई सेक्टर है 765 केवी की लाइन हो तो वो खींसर है। तीसरी चीज भी जहां अवैध बजरी खनन उरे भी बजरी खनन में कहीं कर रही है मतलब सीधी बगीची बचाता फिर अभी जहाँ बहराना बोले बगीची बचाए या तो बगीची बचाओ बा किसाना की जमीन तो बचा लो जकी के माने अखबारों में मोटी मोटी आ रही कि जहाँ किसाना की जमीन में दलाल है जो बीच के माता रुपया खाएगा भास्कर की हेडिंग बीको तो ध्यान दे लो बात तो क्यों सर की है बहराना वाली बगीची तो कोई नहीं साधु संतु बैठे ही कह दियो कि में कोई ना बात भी आबा कौन दिया बा बच्चा भाई की बात करो हो। राजस्थान में आंदोलन करना, राजस्थान में तो एक बार शिखर के मान हार गया आंदोलन कर गया, बा ताराचंद कड़वासरा की बेटी को एडमिशन आज तक को नहीं हो। आंदोलन कौन सा आंदोलन पूरी 1 साल 13 महीना आंदोलन चले शाजापुर बॉर्डर के माने 10 दिन आधी घंटे जा रहा है अरे मैं 70 दिन बैठा, अरे 70 दिन को नहीं मैं 13 महीना बैठा 10 महीना टोला में बैठा जना वापिस हुआ
आंदोलन कौन सा आंदोलन में रात में यार हो उलट मैं हो उलट कर रोट आएगा बैठेंगी बता रहे हो। सीकर के वहां बैराना, हाँ बैराना पर वो कई स्थिति थे तो उल्ला अजीत, हाँ बिल्कुल फोटो दे दूं मैं थाने जकी के वहां का कैंप खाली पड़े यहाँ का आदमी को नहीं 50 आदमी को नहीं बचे यहाँ का। हनुमान जी आधी घंटे जाता भी कहता लो वीडियो शूटिंग करो चलो। कोई भी शाजापुर बॉर्डर पर केस कर पूछो कि क्या स्थिति। तो बे तो क्या मैं भी खातर तो मेरी बीजेपी बटे जी टाइम पर बीजेपी के साथ में अलायंस हो जाना बीजेपी त्यागी मैं बीजेपी के साथ अलायंस और खातर तो त्यागी मैं तो कहीं मंत्री पद त्याग दियो मैं शपथ लेता हूँ। देखियो को नहीं मंत्री पद को शपथ कर ले ली वह तो सीएम तो बिना विधायक के बिल्कुल सीएम ही वह मैं तो सदा का ही सीएम ही आज का थोड़ी गांव में कहीं आपने वही को नहीं के जगह से सरपंच को चुनाव को लड़े भाई सरपंच हुए फौज में को नहीं वो हवलदार हुए तो मुख्यमंत्री मैं तो बन खाई मुख्यमंत्री जी यहाँ या कभी नहीं बनने वाले सरपंच, कभी नहीं बनने वाले अध्यक्ष होते हैं ना, वो है अपने आप में मुख्यमंत्री हैं। और वो इसी मुख्यमंत्री के चक्कर में उनकी जबान फिसलती है। वो रात को फीलिंग ले लेते हैं सपने में कि मुख्यमंत्री ऐसे, तो मुख्यमंत्री की भाषा ही बोलते हैं। फिर उसका साइड इफेक्ट हो गया, फिर कोई माँ बहनों के बारे में, किसी बड़े बुजुर्ग के बारे में, किसी के बारे में वो उलूल जुलू बातें कर लेते हैं। और दूसरी आपको एक दिलराजी में और गंभीर बात बताना चाह रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं। आप भी आपके चैनल के माध्यम से आप हमें सुन रहे हो ना, ये आपका तो हमारे ऊपर एहसान है बहुत बड़ा, क्योंकि आप बहुत लोगों से जुड़े हुए हो। हम तो छोटे से नेता, कोई बड़े नेता नहीं है। और सांसदों की जो बात है वो हम करने के काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें पूछ रहे हो, फिर भी आप हमें 543-42 जो लोग हैं उनमें शामिल लोगों की हम क्या चर्चा करेंगे, छोटे से आदमी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि साहब हमारे और उनमें जो फर्क है, आप एक इस पे अध्ययन करवाना किसी से कि ये हनुमान जी के कार्यकर्ता, एक भाई के पास फॉर्च्यूनर और वो हनुमान जी के पीछे रहता है, एक भाई को कहाँ ये जो इधर चल रहा है ना, ये इनमें ये कौन सी ये कंपनियां हैं आपकी जो खींवसर की तरफ उधर सीमेंट कंपनियां हैं, जो आपका ये रिफाइनरी है, जो आपके जो बड़े बड़े, जैसे अपने नजदीक से नजदीक में बताऊं आपको, जैसे कांग्रेस का राज था तो गोठड़ा कंपनी में राजकुमार जी की पर्ची के बिना चीड़ी अंदर नहीं बढ़ सकती। और वो हालत आज है कि आज वो लोग 1 किलोमीटर तक उस कंपनी के पास भी नहीं जा सकते। और जिनकी विक्रम जी जाकर पर्ची देते हैं ना, वो उस फैक्ट्री के अंदर जा सकते हैं। वो हालत है इनकी। ये केडर वो बनाते हैं, एक को वहां काम दिला देते हैं, एक को आपके पीछे घुमाते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काफिला थोड़ी साहब है, ये कार्यकर्ता तो अर्थ का काफिला है, अर्थ। और हमारी लड़ाई अर्थ के खिलाफ है। इनका अर्थ है ना, इनके अर्थ में कोयला, पानी और नमक की पूरी पूर्ति उन कॉरपोरेट घरानों से होती है। और वो कॉरपोरेट घराने जिधर इशारा करते हैं वो आंदोलन हनुमान जी करते हैं और उसी आंदोलन में जाते हैं। बाकी भाई जी जब ओ अलायंस की बात करो थे, मैं एक और कह दूं, अठे अलायंस को तय हुई, अलायंस में बात हुई, हनुमान जी कहता कि अमरा राम जी मेरा आदर्श है, मेरा कानून सुनेड़ा है। और बोले आपा फिर बात करा बैठ आपा एक को करा और खुद को करा। कर्जा माफी का मंडी में आंदोलन शुरू हुआ। अगर हनुमान जी जनता के पक्ष में सोचते तो वो जिला मुख्यालय नागौर पे भी शुरू करते। वो 10वें 11वें दिन यहाँ मैं आ जाऊं, क्या मैं आ जाओ तो साहब है, हम तो सबका स्वागत कर। मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी भी अगर किसानों के पक्ष में आते हैं ना, तो साहब हम उनकी वो जो हनुमान जी जिस शब्दों में आलोचना करते हैं सबकी, हमारे मुंह से वो नहीं निकलता। हम तो जनता के सेवक है, जनता के लिए जो आएगा ना। मैंने तो हवाई पट्टी पे कहा है, वहां बात चल रही थी कि साहब आपने महिलाओं ने मोदी जी को गाल काट दी इसलिए ये हवाई पट्टी नहीं होगी। मैंने कहा साहब ये तो पूत भी मारेंगी कल, क्योंकि जिस घर में ब्याह कराई थी ना उस घर से महिला आडी जाती है, मतलब मृत्यु होने के बाद में वापस आती है। ये हिंदू धर्म में खड़ी आई राडी गई। हाँ, हिंदू धर्म में ये मतलब महिला का पहला धर्म है कि जिस घर में खड़ी आई थी ना उससे आडी जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। तो उनको निकाल रहे हैं। उसके बाद में आप बाबा जी का वीडियो आ रहा है महाराज का, वो कह रहे हैं साहब ये तो हमने बेच दिया है, बेचा हुआ है, ये तो कोई धरनाशेड चल कर रहा है। तो आप बेच क्यों रहे हो कि मैं वो सांसद नहीं रहा। सांसद जी भी बड़ा जल्दी दिखवा मिलसी किसानों के बीच में जरूरत अजीत बहुत पहले हम जा रहे हैं ना, जरूरत पड़ती है तब। और जब भी वो राम जी की आवश्यकता महसूस करेंगे सीधे चले जाएंगे, किसी की छाप ही नहीं है। तो बिल्कुल अपने साथ में हाँ जेपी पूनिया, सुरेश बगड़िया, कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता और छात्र राजनीति में आपको प्रभावी जो हमेशा योगदान दियो है बे। और एक ही बात की है कि मैं बोली का बादशाह को नहीं, मैं बे लोग जखो काम हाथ में ले लियो, बिन मंजिलता नहीं पूछाबा को काम करा। हाँ धन्यवाद, राम राम साहेब।